अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, आदाब। इट्स मैड टेक। ये गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पबजी लाइट। काफ़ी डिस्कशन के बाद हमने सोचा कि हम पबजी के साथ साथ पबजी लाइट और पबजी के आर पर भी वीडियोस बनाएं और आपको इनके मतलब भी बताएं। और इसी के साथ हमने पबजी लाइट और पबजी के आर पर भी काम शुरू किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी के साथ हमारी गेम स्टार्ट हो गई। मैं लूसीफर लुब्बा, यानी कि मेरा गेमिंग नेम लूसीफर है। और इस 32 सेकंड 30 सेकंड तक हम लैंड के लिए तैयार हो जाएंगे। और उम्मीद है कि इसमें इंशाल्लाह चिकन डिनर लाजमी होगा। और बाकी मेरे टीममेट्स हैं, रैंडम टीममेट्स हैं, इन्हें मैं जानता नहीं हूँ। पहले मैं सोलो खेलने की ट्राई कर रहा था और इसी के साथ ये हम वेयर हाउस के ऊपर लैंड कर गए हैं। और ये लैंड किया और मैं भागा था, लूट के लिए भागा। मैंने कहा शायद मुझे अच्छी लूट मिले, कुछ भी जो मिलता है वो उठा ले, क्योंकि वेयर हाउस में अक्सर काफ़ी आते हैं। और मुझे SKS मिली। ये शॉर्ट गन्स की लिहाज से बहुत अच्छी गन है। और यहाँ पे स्कोरल मिली, कुछ पेन किलर्स मिली और साथ ही मेरा टीममेट आ गया। और मैंने यहाँ से बैंडेज भी ली, ग्रेनेड भी लिया, लेकिन ग्रेनेड मैं नहीं ले पाया क्योंकि टीममेट आ चुका था। तो मैंने SKS चेंज कर दी, SKS की बजाय उजी ली। बेसिकली मुझे उजी पसंद नहीं है, उजी की जगह मैं UMP9 इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादा। और स्कोरल की जगह तो सभी जब जानते होंगे M416 इस्तेमाल की जाती है। और पबजी में, चाहे पबजी दूसरी है, चाहे पबजी KR है, पबजी लाइट है, टॉप्स में ये मानी जाती है M416। और उसके बाद ओम जो स्नाइपर है उनका आपको पता होगा। तो ये मैंने लूट के बाद जंप किया और कंटेनर के ऊपर जाने की ट्राई की ताकि मुझे लेवल 1 का बैग मिल जाए। और इसी के साथ मुझे लेवल 1 का बैग मिला। और जैसा कि आप देखते हैं मैप में आ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी और टीममेट्स डाउन कर चुका है। तो मैंने मुनासिब समझा, मैंने कहा चलें देखें क्या होता है। और इसी के साथ मुझे एक टीम, और मैंने जो टीममेट्स ने मारे थे मैंने उनमें से लूटनी शुरू कर दी। मैंने कहा मैं भी टीममेट का फ़ायदा उठाया जाए। टीममेट्स बेसिकली होते ही फ़ायदा उठाने के लिए हैं, यानी कि उस किस्म का फ़ायदा नहीं, नॉर्मल लूट के लिए। तो बाज़ का अगर टीममेट कोई बगैरती करते हैं तो गुस्से में हम ग्रेनेड से उन्हें नॉकडाउन भी कर देते हैं। ये अक्सर पबजी में ऐसा होता है कि कुछ टीममेट्स अच्छे नहीं मिलते जब आप रैंडम प्ले करते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने UMP9 क्यों नहीं उठाई, यहाँ पे मैं उजी ही क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि UMP9 उजी भी अच्छी है, लेकिन पसंद हर किसी की अपनी अपनी होती है। वो बस मैं 9 की और गन ढूंढ रहा था, VSS या एक और गन है वो ढूंढ रहा था मैं भी, मुझे वो अभी नहीं मिली। तो यहाँ पे कुछ 5.56 की एमओ मिल गई। और टीममेट्स अभी तक तो रैंडमली खेल रहा हूँ, अच्छे लगे। और इसी के साथ हम चल पड़े अगली मंजिल की जानिब, लेकिन पीछे आदमी थे। मैप पे शो हो रहा है बुलेट्स पीछे चल रही हैं। और इसी के साथ अभी मेरा एक किल है और लॉबी में 22 बंदे बाकी हैं। और हमारे साथ इसी के साथ हमला हुआ और हम ड्रॉप की तरफ जा रहे थे। हमने सोचा शायद ड्रॉप में से कुछ अच्छा हाथ लग जाए, लेकिन पीछे हमारे बंदे थे। मुझे कंफर्म नहीं था कि वो कार में थे या वैसे थे, क्योंकि मेरा बेसिकली जो था गोली शॉट पे बंदा मिला जिसे हमने नॉकआउट किया। बेसिकली मैं नॉकआउट करना चाहता था, लेकिन बैड लक के वो गाड़ी
जो टीममेट का कार ड्राइव कर रहा था उसने नॉकआउट कर दिया और इसके साथ हमारे पे हमला हो गया। कि ड्रॉप पे आप जब नॉर्मली भी जाते हो तो आपको अक्सर मिलते हैं और इसी के साथ मैं नॉकआउट हुआ तो मैं भी टीममेट्स अच्छे थे जो रिवाइव कर गए। नॉकआउट मैं जब हुआ तो लूट वैसे ओम हमारे टीममेट को ही मिली थी लूट। जो ड्रॉप था वो बेसिकली वो हमने ही लूटा था। तो इसी के साथ हमारा एक टीममेट जरा हमारे से लग था और हम लग थे। और इसी के साथ जो हमारा दूसरा टीममेट डाउन हुआ वो मैं उसको रिवाइव करने लग पड़ा और नंबर 2 डीपी के साथ जो हम पे हमला कर रहा था उसके पीछे चला गया ताकि वो कवर अप करे और हम बैंडेज ले सकें। और इसी के साथ नंबर 2 भी डाउन हुआ और मैं बैंडेज ले रहा था क्योंकि बैंडेज लेना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। नंबर 2 को भी रिवाइव करेंगे इंशाल्लाह। तो उधर से जब वो डाउन हो गया तो नंबर 4 ने लकीली नंबर 2 को रिवाइव देना स्टार्ट किया और मेरे फिर बुलेट्स लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से लग रही हैं। तो पावर मेरी बिल्कुल डाउन हो गई। मेरे पास कुछ बैंडेजेस थे क्योंकि मेडिकल किट अभी तक एक ही थी तो मेडिकल किट मैंने एक ही ली। ड्रॉप पे आए हैं, ड्रॉप पे सारी बात है, ड्रॉप पे अब चल भी जाएंगे। अगर आप यहाँ से ये एक बात का अंदाज़ा लगाएं, अगर हम सोलो होते यानी कि टीम अलग हो जाती और हम ड्रॉप पे आते तो हम कब के रश आउट हो जाते, गेम से चले निकल जाते। जब हम टीम इकट्ठे आए हैं तो हमारे पे हमला लाजमी हुआ है, हमला लाजमी हुआ लेकिन हम कवर कर चुके हैं क्योंकि टीम इकट्ठी थी, यूनिटी थी टीम में। इसी वजह से हम अभी तक ज़िंदा बचे हुए हैं। ये अब नंबर 2 मैंने एक किल किया और नंबर 2 को भी पड़ दी तो नंबर 2 डाउन हुआ। मुझे भी आगे गोलियां बुलेट्स लगी तो समझ नहीं आ रहा था। वो दरअसल पेड़ के पीछे था और मेरे पास कोई अच्छा स्कोप नहीं था। इसी के साथ नंबर 2 और नंबर 3 डाउन हो चुके थे तो मैंने प्रेफर किया, मेरे पास 2 थे बंदे तो मैंने प्रेफर किया पहले इनको मारा जाए तो बाकी काम बाद में। पावर बिल्कुल डाउन होगी तो बैड लक, मैं भी नॉकआउट हो गया। तो इसी के साथ मैं वेट कर रहा था शायद नंबर 3 ही बाकी था वो आए और रिवाइव दे। लेकिन बैड लक नंबर 3 भी डाउन होने वाला था, उसकी पावर भी 0 पे थी। बहुत बुरा हुआ यहाँ से। यहाँ पे ड्रॉप के चक्कर में सारा बैंड बज गया तो मैं यहाँ पे ख़त्म हो गई गेम। तो मैंने सोचा अब जो था वो आपके सामने था तो मैंने प्रेफर किया कि मैं अब दोबारा गेम खेलूं यानी कि एक मैच गेम कंटिन्यू करूं। तो मैंने दोबारा गेम कंटिन्यू की तो और दोबारा टीममेट्स मैंने देखे जो मेरे साथ प्ले आउट करते हैं, लेकिन वो बैड लक था मेरा कि वो 4 मिनट्स पहले मैच में चले गए। तो मैंने दोबारा गेम स्टार्ट कर दी। बेसिकली जो पबजी लाइट है ये 17 मिनट की होती है क्योंकि मैंने आपको जो हकीकत है वो बताया। जो हकीकत थी मैंने वो बयान की और उसी वजह से मेरी 25 मिनट तक आई थिंक ये वीडियो जाएगी क्योंकि मैंने 2 गेम्स इकट्ठी लगाई और दोनों को रिकॉर्ड आउट किया ताकि आपको बता सकूं कि ड्रॉप पे जाएं तो क्या होता है। जो पहला ड्रॉप आता है तो बेहतर है कि उस ड्रॉप पे जाएं तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर लूट के साथ जाएं। अगर आपके पास लूट अच्छी होगी, स्कोप अच्छे होंगे तो आप बच सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास स्कोप अच्छा होता, 3x और 4x में भी स्कोप होता तो ये सब नहीं होता। और इसके साथ मैंने ये भी मेरे साथ रैंडम टीममेट थे, मैं नंबर 2 को फॉलो कर रहा था
और नंबर 2 थर्ड हिल पे लेके जा रहा था। पबजी लाइट में थर्ड हिल एक ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छी खासी लूट मिल जाती है, लेकिन वो मैंने तो उसे थर्ड हिल का ही बोला था, लेकिन वो सेंट्रल रोड पे ले गया है। सेंट्रल रोड पे भी तकरीबन लूट अच्छी होती है, लेकिन जो थर्ड हिल है यहाँ पे स्कोप वगैरह इजीली मिल जाते हैं, अच्छी लूट होती है काफ़ी हद तक। और इसी के साथ हमने सेंट्रल रोड पे लैंड आउट किया है। तो मेरा पहले वो पॉप्स उठाने का इरादा था, और पिछले मैच में जब हम ड्रॉ पे गए मेरी अनलकी मेरी गेम लैक आउट हुई, जिस वजह से कुछ नुकसान हुआ मुझे। और इसी के साथ मुझे पिस्टल मिली, जिसे हम देसी ज़ुबान में, छोड़ो यार अब क्या बताऊँ आपको देसी ज़ुबान में क्या कहते हैं, आप बुरा फील करोगे। और इसी के साथ लकीली मुझे स्कोप मिला, और एक शॉटगन मिली। शॉटगन का बहुत अगर आपके पास पिस्टल है, पिस्टल की अगर आप शॉटगन लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ये एक भी अच्छे तरीके से आप हिट करो तो क्या ही बात है। M416 लकी वन गाइस, सेंट्रल रोड भी आए लकीली, किस्मत खुली है। M416 लैंड होते साथ ही मिली है, आप देख सकते हैं मेरे सामने, आपके सामने है जो कुछ है। Enemy! बैग है, AKM भी है, SKS। Enemy down! और इसी के साथ टीममेट्स तो शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे मुझे DP मिली, DP भी अच्छी है, AKM से अच्छी है DP। तो प्रेफर करें, अगर आपके पास AKM भी है DP भी है तो आप DP प्रेफर करें। कार 98 तो स्नाइपर है, वाह वो तो ऑसम गन है, लेकिन उसके ऊपर अगर स्कोप अच्छा हो तो फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर स्कोप अच्छा ना हो तो फिर कार 98 आपकी बेकार है, क्योंकि स्नाइपर का काम होता है स्कोप से, स्कोप के बगैर स्नाइपर का काम नहीं होता। और जैसा कि आप जान सकते हैं, देख रहे हैं कि लॉबी में 52 बंदे जिंदा हैं और मेरा अभी तक कोई किल नहीं है। ऊपर से रेड जोन आ चुका है, रेड जोन में कुछ भी हो सकता है। जब भी रेड जोन आए तो बेहतर है आप या तो रेड जोन से निकल जाएं या रिस्क ले लें, जैसा अच्छा लगे। वो हर बंदे की अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पे चाह रहा था कि मैं स्क्वाड से अपने जो मेरे प्लेयर हैं उनसे अलग ना हूँ, तो इसलिए मैं वापस आया और घर में घुस के, और जो लकीली यहाँ पे बैड लक का नंबर 4 डिस्कनेक्ट हो चुका था। वो काफ़ी देर से डिस्कनेक्ट था, मैं सोचा था मे भी कोई इशू है वो आ जाएगा, बट अभी तक तो काफ़ी टाइम हो गया है जब से गेम स्टार्ट हुई है, तब से वो डिस्कनेक्ट है। कोई पता नहीं, मे भी कोई नेट इशू हो या मे भी वो खेलना ना चाहता हो। और इसके साथ जब रेड जोन ख़त्म हुआ मैं छत पे गया और स्कोप आउट किया, और इसी के साथ नंबर 4 तो हमारा डाउन हो गया, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं था गेम में। तो मैंने तो यही सोचा था कि रिवाइव आउट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि गेम में ऑनलाइन नहीं है, उसको रिवाइव करेंगे तो दोबारा डाउन होगा। सारे टीममेट उसकी तरफ ही जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी, उसको छोड़ो निकलो यहाँ से, क्योंकि ऑफलाइन है यार। अगर ऑफलाइन एक बंदा ऑफलाइन है, आप उसको रिवाइव करने जाओगे, आपका अपना काम ख़राब होगा, आप भी वहाँ पे नॉकडाउन हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर 3 और नंबर 2 दो बचे, नंबर 4 अपनी मिस्टेक, अपनी गलती की वजह से मरा। और ये ड्रॉप आ रहा था, मैप पे ड्रॉप आउट मार्क हो गया है। पबजी की सब स्लाइड की ये सबसे एक खासियत अच्छी है कि जब भी ड्रॉप आता है तो मैप पे मार्क आउट हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मार्क आउट हो जाता है कि ड्रॉप यहाँ पे गिरेगा, तो आप पहले ही वहाँ पे जाके बैठ जाओ लेकिन अपने स्क्वाड के साथ। ये मैं अब आ चुका हूँ, तकरीबन यहाँ पे ही ड्रॉप आएगा। मैं मूड बना तो लूट लेंगे ड्रॉप भी। ड्रॉप तो आ गया गाइस, अब
ये आ गया। ओ को ये साला बग्गी वाला कमीना नॉकआउट कर गया यार। इज्जत का फलूदा कर रहा है ये। ड्रॉप मैंने लूटना था, टीममेट ने लूट लिया, कोई बात नहीं। ये कमीना इंसान फिर आया, अब ये मरेगा। Enemy! और Enemy इसी के down! साथ मेरा पहला किल गाइस। इसने अच्छा खासा डैमेज दिया यार, क्या चूस बंदा था ये। चलो कुछ तो मिला ड्रॉप में। अब रिवाइव, क्योंकि वो उस बग्गी वाले की वजह से काफ़ी काम ख़राब हो चुका था। नंबर 2 भी उस बग्गी वाले की वजह से मर गया, किल हो गया। तो मैं और नंबर 3, अब हम दो ही ज़िंदा बचे थे। और मुझे ये था कि मुझे चिकन डिनर करना है, क्योंकि पहले मैं चिकन डिनर नहीं कर पाया। और इसी के साथ Enemy! स्कोप का ये फ़ायदा हुआ, हमारे बिल्कुल पास एक आदमी शो हो रहा था। Enemy! तो उसने ये आप जैसे डैमेज मिल रहा था मुझे, मैं सोच रहा था किधर से आ रहा है, लेकिन वो मुझे सामने दिखा, तो Enemy उसका भी काम down! तमाम हो गया। और इसी के साथ मैंने 2 नॉकआउट किए यहाँ पे। एक को तो मैंने नॉकआउट करके छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा यार नॉकआउट उसको वो नॉकआउट हो गया, अगर रिवाइव मिलता है मिल जाए, पहाड़ में जाए मतलब। उसने मुझे नॉकआउट कर दिया तो मैं तो गया, मेरे तो लग गई, मेरे तो लग जाएंगे, क्योंकि मुझे चिकन डिनर करना है। चिकन डिनर के लिए नो Enemy रिस्क। down! और ये नंबर 3 जो जिंदा था, ये भी किसी न किसी को ठोकने की ट्राई कर रहा था। और इसी के साथ उसने भी एक किल किया, लेकिन उसकी गेम लैग हो रही थी। आप अपने अभी देख सकते हैं कि जब वो अचानक ही मेरे से आगे होने के बाद अचानक ही पीछे आ गया। ड्रॉप इसी ने लूटा था, इसी के पास था बेसिकली। अभी तक जो वहाँ पे मैंने डाउन किया था सेकंड नंबर पे बग्गी वाले के बाद, वो अभी तक मेरे ख्याल में मरा नहीं था, या उसको रिवाइव कर दिया गया था, क्योंकि उसका किल अभी तक 2 किल ही शो हो रहे थे मेरे। और इसी के साथ एक Enemy बाइक वाला, down! और क्या ग्रेट हिट किया है यार नंबर 3 ने। अमेजिंग, आई लव दिस। जब आप रैंडमली खेलते हैं और आपके पास इस तरह का प्लेयर आ जाए, तो वाह क्या बात है, जिगर है। इसको इस गाइस मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फिर बाद में, क्योंकि मुझे इसकी गेम से अंदाज़ा हो रहा था ये नूब नहीं है, अच्छा प्लेयर है। नूब से खेलने से बेहतर है अच्छे प्लेयर से खेला जाए, क्योंकि वो बाइक है उसका इशू है, 3 लोग ना हो तो वो उलट जाती है, जिसे हम कहते हैं बाढ़ में जाती है। और पावर भी नॉकआउट होने का खतरा होता है अच्छा खासा। ये बग्गी ली, बग्गी के बाद जीप ली, बग्गी में भी खतरा होता है, कोई ठोक दे तो ठोक दे, क्योंकि बग्गी में डेंजरस है काम। तो इसीलिए एक और ड्रॉप आया, तो अब नंबर 3 ड्राइव कर रहा था, मुझे नहीं पता था ये ड्रॉप पे जाएगा नहीं जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कि ये ड्रॉप पे जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि ये ड्रॉप लूट चुका था मैंने। मुझे और इसी के साथ गाइस मुझे मैसेज आ रहे थे मेरे चैनल के जो बाकी पार्टनर्स हैं, मेरे अलावा 2 लोग हैं और जो हम मिल के चैनल चला रहे हैं। और लकीली वो ड्रॉप पे आया यार, मुझे बिल्कुल नहीं उम्मीद थी। मैंने सोचा था वो लूट कर चुका है तो वो ड्रॉप पे नहीं जाएगा, लेकिन यार अच्छा लग रहा, ड्रॉप पे आया लेकिन ड्रॉप से नीचे नहीं। आगे की दास्तान आप खुद देखें। ये उसने गाड़ी रोकी और किस तरह लेवल 3 के बैग थे दोनों के पास, साले ने गाड़ी ऐसी खड़ी की, गुस्सा आ रहा था। जो चीज़ सही है वो
चले टीममेट था यार, अब क्या कहें। मिसाइल था, मेडिसिट थी, लेवल 3 का हेलमेट था, बैग लेवल 3 का बैग था। लेवल 3 का बैग मेरे पास पहले था। मिसाइल की रॉकेट लॉन्चर जिसे हम कहते हैं उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास डीपी थी और M416 थी, और इसी के साथ लॉबी में 13 लोग अभी बाकी थे। तो मैंने प्रेफर किया, मैंने कहा छोड़ो यार, मिसाइल क्या करना है, मिसाइल का रॉकेट लॉन्चर का चार्ज डालना। स्किन उसको मिल गई है, मैं भी गेम अच्छी करेगा। लेकिन था अच्छा प्लेयर था, लेकिन मुझे बाज़ बार गुस्सा, बेसिकली गुस्सा आ रहा था यार। ड्रॉप एक इसने लूटा है, दूसरे को भी मौका दे, ये खुद ही आगे हो रहा था। गाड़ी ऐसे पार्क की कि मैं जंप ही नहीं कर पाया। ओ अमेजिंग, क्या देखा है यार मैंने। और इसी के साथ और गाइस, जो मैंने वो बग्गी के बाद किल किया था उसको रिवाइव मिल गया था, वो किल अभी तक नहीं ऐड हुआ। और इसी के साथ जब मेरे बुलेट्स लगी तो मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ पे और भी हैं, वो नदी के पार ही शो हो रहे हैं, मैं भी उसके स्क्वाड के साथ के हूँ। तो मेरा इरादा था, मैंने कहा निकल दें, बट मैंने कहा शायद पार लें, कोई आ ही जाएगा किल। और ओह, लगी 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 लगी। स्कोप इतना अच्छा नहीं है, 2x का स्कोप है। मैं भी 3x की 4x का होता तो पक्का ये उड़ जाता। सारा भाग गया कमीना। नंबर 3 तो नदी पार कर चुका था, क्योंकि बेसिकली हमने जाना नदी के पार ही था। मैंने पानी के नीचे हो गया, क्योंकि आपने देखा कि मैंने अगर पानी के ऊपर था तो मैंने उसको कैसे गैस किया, गैस करने के बाद अचानक ही किल आउट किया। तो पानी के नीचे ब्रो सेफ्टी है, बस सेफ्टी इज़ फर्स्ट। और इसी के साथ लॉबी में भी 7 लोग थे, 2 हम थे, हमारे अलावा 5 लोग बाकी थे। कुछ भी हो सकता है गाइस, लास्ट मोमेंट पे भी कुछ हो सकता है। बाज़ का एक ही अकेला ले जाता है। और इसी के साथ ड्रॉप आया और नंबर 3 फिर ड्रॉप पे पहुंचे हुए हैं। प्लेयर अच्छा था यार, ड्रॉप के ड्रॉप का लालच था, लेकिन उसे प्लेयर बाकी नाइस था। आई लाइक हर नहीं, यानी कि मैं जानता नहीं था, क्योंकि मेरे उस माइक ऑफ था, उसका भी मेरा भी रैंडमली बात हो रही थी थोड़ी बहुत। और इसी के साथ मैंने भी ग्रीन स्किन पहन ली, जिसे हम कहते हैं ग्रासर, ये पहन ली है। अब हम दोनों के पास ग्रीन सूट या ग्रीन स्किन जिसे ग्रासर कहते हैं वो था, तो हमारे चांस आउट बहुत ज़्यादा हो गए थे यहाँ पे जीतने के, क्योंकि ड्रॉप अभी अभी आया था, तो उम्मीद थी। और लकीली उस ड्रॉप लूटने के चक्कर में लकीली हम वहाँ पे आ चुके थे जहाँ पे अगला सर्कल कोलैप्स होना था। और इसी के साथ मुझे एक शिकार मिला। और शिकार तो शिकारी ने शिकार तो करना होता है, किल्स के भूखे होते हैं गाइस, किल्स करने होते हैं। अब अगर उसको रिवाइव मिला तो काम ख़राब हो जाएगा। ओह, मिला एक और, 2 मिले बल्कि। नंबर 3 कहाँ पे है? नंबर 3 आ यार, मदद कर थोड़ी सी। अबे नंबर 3, अबे किधर मर गया है? नंबर 3 उसको रिवाइव मिल गया। ओह, मिला मिला मिला। नॉकआउट, 4 किल्स। और इसी के साथ 4 बंदे लॉबी में बाकी थे। एक तो ये ट्रक के पीछे छुपा हुआ था, जिसको मैंने नॉक किया था। और 4 तो बुलेट थे बेसिकली। और इसी के साथ एक टीममेट ने मेरे नॉक किया, नंबर 3 ने। अबे नंबर 3 यार, किधर मर चला गया है तू? मैंने स्मोक कर दिया है। ओह ग्रेट, इसी के साथ हमारा चिकन डिनर। और इसी के साथ लूसीफर भाई, आपका लूसीफर लुबा MVP विद 4 किल्स। मैंने यहाँ पे सिर्फ सेफ गेम प्ले की है, नथिंग मोर, ओनली सेफ प्ले किया है, ताकि मैं चिकन डिनर बताऊँ। मुझे मैं चिकन डिनर नहीं खाता।
मैंने कहा नहीं, अब व्यूअर्स को बताते हैं कैसे सेफ प्ले करना हो। और अक्सर आप चीज़ के लालच में मर भी जाते हैं। पबजी लाइट आपको कोई चीज़ नहीं, आपको कोई पास वगैरह नहीं खरीदने पड़ते, आपको गाड़ियों की स्किन वगैरह हर चीज़ ऐसे ही मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।